हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो कल हमने किया था आपका पहले दिन ऑड वन आउट किया था, उसके बाद हम लोगों ने किया था ग्रुपिंग में हमने किया था कि किस तरीके से ग्रुप में आप डिफरेंट इश्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं जो हम लोगों को दिख रही हैं। ये शेप आप लोगों ने अपने स्कूल्स में पढ़ी हैं। किसको ट्रायंगल कहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रिवाइज़ करना चाहिए। एक बार क्विक रिवीजन में दे देती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से ये शेप्स करनी होती हैं। ट्रायंगल में क्या है, आपका 3 साइड्स होती है, मतलब 3 लाइनों से मिलके आपका ट्रायंगल बनता है। 3 लाइनों से ट्रायंगल बनने का क्या मतलब है, 3 लाइनें जिसको बनाने में लगती है। स्क्वायर जो है उसकी चारों लाइनें इक्वल होती हैं, एक बॉक्स जैसा लगता है। उसके बाद है आपका रेक्टेंगल में जो ऊपर वाली लाइनें हैं वो थोड़ी सी चौड़ी होती हैं और नीचे वाली जो साइड्स वाली जो लाइन होती है वो आपकी नैरो होती है, यानी छोटी होती है। ठीक है। सर्कल में कोई लाइन नहीं होती, एक सर्कल होता है, गोल होता है, जिसके अंदर एक रेडियस होती है, जो सन वगैरह की जो शेप होती है वो वाली होती है, ये आपको पता ही है। उसके बाद है आपका क्यूब क्या होता है, जैसे माचिस की डिब्बी होती है, किसी भी चीज़ का बॉक्स होता है, उसको हम क्यूब बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे 2 रेक्टेंगल होते हैं और साइडों की चारों साइड से वो प्लेन दिखाई देता है। ओके, तो इसके बाद है क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड भी आपका बॉक्स होता है। क्यूब जो है वो स्क्वायर वाले बॉक्सेस का बनता है, जो स्क्वायर्स को मिला के क्यूबॉइड है वो रेक्टेंगल को मिला के बनता है। तो इनकी शेप, जैसे आप बॉक्स होता है किसी भी चीज़ का, माचिस के डिब्बियाँ या फिर आपके टिफ़िन है, लंच बॉक्सेस हैं, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, ये सब आपके क्यूबॉइड के एग्जाम्पल हैं। कोन होता है, जैसे बर्थडे कैप होती है, इसी तरह कोन होता है। बर्थडे कैप को हम कोन मान सकते हैं। बर्थडे कैप जिस तरीके से होती है वो आपका कोन होता है। उसके बाद है आपका सिलेंडर होता है आपका, 2 सर्कल से मिलके सिलेंडर बनता है। 2 सर्कल हैं उसके ऊपर, वो आपका सिलेंडर हो गया। ओके, एक बार ये पेज ऊपर नीचे हो गया, जस्ट मिनट, मैं एक बार देख लेती हूँ ये कौन सा चैप्टर चल रहा है। ये हमारा ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो एक क्वेश्चन में चले गए हैं हम लोग, जल्दी से देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। इसके बाद है स्लैंटिंग लाइन, जो आपने जब सब फर्स्ट टाइम स्कूल ज्वाइन किया था तब आपने स्लैंटिंग लाइन्स खींची थी। स्लैंटिंग मतलब टेढ़ी हुई लाइन। ओके, उसके बाद है आपका वर्टिकल लाइन, जो आपकी सीधी लाइन होती है खड़ी हुई, उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल, जो लेटी हुई लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन। कर्व लाइन, जो घुमावदार होती है, जिसको आपने कर्व किया हुआ। ओके, अब आपके क्वेश्चन किस तरीके आते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच को सेलेक्ट करना है। ओके, रोलिंग, एक में रोलिंग है, क्यू में आपका रेक्टेंगल यानी क्यूबॉइड है, आर में आपका क्यूब है, एस में जो है वो आपका ट्रायंगल्स है। तो इनमें से जो अलग है वो आपका रोलिंग, क्योंकि इसके अंदर सर्कल का यूज़ है, बाकी सब में लाइंस का यूज़ हो रखा है। ओके, देयर आर डैश मोर रेक्टेंगल्स। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसने पूछा है कि इतने रेक्टेंगल ज़्यादा है ट्रायंगल से, तो पहले हमें रेक्टेंगल काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हमारे पास रेक्टेंगल है। ट्रायंगल कितने हैं, 1 2 3 4 5 है। तो अगर हम 7 में से 5 माइनस करेंगे आंसर आएगा 2। तो यानी हमारे पास 2 और ज़्यादा रेक्टेंगल है ट्रायंगल से। उसके बाद चलो अभी इसके अंदर करते हैं। इस फिगर को दिया हुआ है, इस फिगर के बेस पे आपको क्वेश्चन आंसर्स का आंसर देना है। देयर आर कितने ट्रायंगल है, 1 2, नोज़ है इसकी 3 और इसके होठ है 4, इसके लेग्स है 5 और 6, इधर 2 ट्रायंगल है 7 और 8। तो आंसर हो जाएगा 8। हमारे पास कितने ट्रायंगल है, 8। सी पार्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद मैंने देयर आर डैश सर्कल, कितने सर्कल हैं, एक बार इसको इरेज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। दोबारा इसके काउंट करो, इसके अंदर सर्कल काउंट करो। ये इसके कोनी जो है सर्कल है 1 2, इसका मुंह सर्कल है 3 और 2 आईज सर्कल है 5 5, टमी सर्कल है 6,
तो इसके अंदर 6 सर्कल दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको सर्कल, ध्यान से देखिए। अच्छा, सर्कल एंड ट्राइंगल टुगेदर, तो 6 तो हमारे पास सर्कल है। ट्राइंगल हमने अभी गिने थे, कितने थे, हमने ट्राइंगल गिने थे 8। तो 8 + 6 टोटल कितने हो गए हमारे पास 14। 8 + 6 हो गए 14, तो हमारे पास 14 ट्राइंगल है, 14 सर्कल एंड ट्राइंगल टुगेदर है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है देयर आर डैश स्क्वायर। इसके कितने स्क्वायर है, काउंट करिए हम लोग। स्क्वायर हमारा सिर्फ हमें ये दिख रहे हैं, ये 1, ये 2, अगर मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको नज़र आ जाए। एक ये वाला, एक 2 स्क्वायर है हमारे, तो स्क्वायर हमारे 2 ही हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 स्क्वायर। उसके बाद पूछा देयर आर डैश मोर स्क्वायर देन रेक्टेंगल। फिगर इन्होंने ये अलग दे रखी है, इसी फिगर में हमें काउंट करना है कितने स्क्वायर है। पहले तो स्क्वायर काउंट आउट करेंगे हम। स्क्वायर हमें दिख रहे हैं 1 2 3 4 और एक ये बड़ा 5 हमारे पास स्क्वायर है। रेक्टेंगल कितने हैं, 1 2 3 और एक ये खिड़की के नीचे 4। तो कितने ज़्यादा है हमारे पास, एक ही ज़्यादा। 5 - 4 करेंगे तो 1 स्क्वायर ज़्यादा है रेक्टेंगल से। अब इस फिगर पे हमें दोनों क्वेश्चन करने हैं। देखिए देयर आर डैश स्क्वायर, कितने स्क्वायर हैं, कितने स्क्वायर है काउंट करो। एक तो ये रहा 1 2 3, 3 है तो आंसर आ जाएगा 3, या फिर और भी है, एक ये बड़ा भी तो हो गया 4 और एक ये 5, ये भी तो हो गए ना हमारे जो बुगी बनाई हुई है ट्रेन की, तो 5 स्क्वायर्स। डैश सर्कल एंड ट्राइंगल टुगेदर, तो सर्कल और ट्राइंगल दोनों ही हमें काउंट करने हैं। कलर चेंज कर लेते हैं इजीनेस के लिए। सर्कल एंड ट्राइंगल, एक बड़ा ट्राइंगल एक छोटा ट्राइंगल, 2 3 सर्कल 4 और 5, ठीक है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14 15, पहले सारे टायर के लिए तो 15 ही हो गए। और ट्राइंगल मुझे और कहीं नज़र नहीं आ रहा, 2 ही, और ये रहे 15 के बाद ये रहे, एक ट्राइंगल ये रहा, एक ये रहा, 16 एंड 17। और देखिए कहीं पर और ट्राइंगल है, और ये रेड वाला ट्राइंगल, ये ग्रीन वाला ट्राइंगल, तो 19 हो गए, तो हमारे हो गए 19, ठीक है। हमें सर्कल और ट्राइंगल इकट्ठे काउंट करने थे। नेम द शेप ऑफ द शेडेड फेस, शेडेड फेस की कौन सी शेप है, शेडेड फेस की है हमारी स्क्वायर। हमें दिखने से ही पता लग रहा है कि चारों लाइनें इक्वल है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 देखिए, इस फिगर को देखते हुए करना है। देयर आर डैश सर्कल, कितने सर्कल है, क्या हमें कहीं और सर्कल दिख रहे हैं, हमें कहीं और सर्कल नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ हमारे यही टायर ही हमारे सर्कल, तो आंसर हो जाएगा 2। देयर आर डैश स्क्वायर, कितने स्क्वायर है, स्क्वायर काउंट करेंगे हम लोग। ये भी एक स्क्वायर है, 1 2 3 4, ये अंदर वाला 4, और कहीं दिख रहा है ये जो ट्रक का बैक साइड है, ये आपका रेक्टेंगल है। स्क्वायर आपको देखना है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे तो दिख रहे हैं 4, तो कितने स्क्वायर है हमारे, 4 स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 स्क्वायर। ओके, एक बार मैं देख लेती हूँ, आपका आंसर हो जाएगा 4 स्क्वायर। नेम द शेप्स पी एंड एच, पी एंड एच कहाँ लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है हमारा यहाँ पर, तो ये तो है हमारी सर्कल, और एच है हमारा रेक्टेंगल। तो सर्कल और रेक्टेंगल जहाँ लिखा हुआ वो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, सर्कल एंड रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मैच द शेडेड फेस ऑफ ईच ऑब्जेक्ट और सिमिलर शेप को मैच करो, ये आप इजीली कर पाएंगे। देखिए टीवी है, टीवी किससे मैच कर रहा है हमारा, रेक्टेंगल से। टीवी किससे मैच कर रहा है हमारा, रेक्टेंगल से, तो यानी ए का मैच हो रहा है 4 से। ए का 4 यहाँ है, नहीं है, ये भी कट, ये भी कट। ए का 4 हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में, आंसर नंबर बी हो जाएगा, लेकिन फिर भी और मैच कर लेते हैं। बी जो है वो 3 से मैच हो रहा है, क्यूब इससे मैच हो रहा है, कोन हमारा इससे मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, स्टडी द फिगर केयरफुली व्हेन शेप, विच शेप इज प्रेजेंट इन द फिगर। कौन सी शेप है इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आपको कौन सी शेप दिखाई दे रही है, सर्कल दिखाई दे रहा है कहीं पर, नहीं सर्कल नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रायंगल दिख रहे हैं, हाँ कुछ हद तक हमें ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्योंकि कौन की शेप तो होती है ऐसे, ऐसी कहीं नहीं दिख रही। क्यूब की शेप होती है हमारी बॉक्स वाली, ये भी हमें कहीं नहीं दिख रही ऐसी। तो हमारे जो है, अगर हम इन लाइनों को ज्वाइन कर दें तो हमारे जो है वो ट्रायंगल बनेंगे। दूर से हमें देखने में इसमें ट्रायंगल, ये देखो यहाँ कोनों पे तो ट्रायंगल बने ही हुए हैं,
तो आंसर हो जाएगा बी। देयर आर डैश सर्कल मोर देन ट्राइंगल, इतने सर्कल ज़्यादा हैं ट्राइंगल से। पहले सर्कल काउंट करते हैं 1, बाहर वाला 2, 3, 4, यानी हमारे पास 4th और सर्कल है। अब ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल कितने हैं, 1 छोटा 1 बड़ा 2, 2 ही हैं हमें ट्राइंगल, तो 4 - 2 हमारे हो जाएंगे आंसर D 2। 13 का आंसर हो जाएगा D 2। क्या कहीं और ट्राइंगल दिख रहा है हमें? हाँ सॉरी गलत हो गया, एक ट्राइंगल ये भी तो है छोटी पे, ध्यान से करना पड़ेगा। तो 4 - 3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा B 1। चूज द मिसिंग शेप्स इन द फॉलोइंग फिगर, इसमें मिसिंग जो शेप है वो बताइए। मिसिंग शेप इन द गिवन सर्कल, इस सर्कल में कौन सी शेप मिसिंग है? सर्कल पहले देखो, सर्कल तो ये बाहर वाला है, सर्कल तो है हमारे पास बाहर वाला। उसके बाद हमने कहा ट्राइंगल ये देखो, ये 9, 6 ये सब बने हुए ट्राइंगल भी है, स्क्वायर भी है, लेकिन हमें रेक्टेंगल कहीं पर नहीं दिख रहा। रेक्टेंगल क्या कहीं दिख रहा है आपको? नहीं, तो रेक्टेंगल हो जाएगा इसका आंसर। मिसिंग शेप बताना था कि कौन सी शेप इसके अंदर नहीं है। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट विच इज़ अंडर द टेबल एंड रोलिंग ऑल्सो, जो टेबल के नीचे है सिर्फ उन को आइडेंटिफाई करना है। अंडर द टेबल, जो नीचे है टेबल के नीचे, कौन सा है? सर्कल है और क्यूब है। क्या ये नीचे हैं दोनों? क्या सर्कल और क्यूब हमारा नीचे है? लेकिन जो क्यूब हमारा नीचे ही है, बाहर है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे। ए भी है हमारा, सी भी है। क्वेश्चन गलत है, एक ही ऑब्जेक्ट को इन्हों प्रिंट करके देना चाहिए था। तो आप ए लगा सकते हो या सी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द नंबर ऑफ कर्व्ड लाइन, कर्व्ड लाइन कहाँ होती है? जो हमारी गोलाई में लाइन होती है। एक दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है अंदर, एक बाहर, 3, और हमें कहाँ दिख रही है कर्व्ड लाइन? हमें काउंट करिए जल्दी जल्दी, कहाँ कहाँ दिख रही है? हमें दिख रही है हर टायर में 2-2, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 तो ये हो गई, 16 ये वाली हो गई, और देखा ये कहाँ है कर्व लाइन? तो आंसर हो जाएगा 16 आपका। क्या कहीं और कर्व लाइन दिख रही है? नहीं दिख रही है, तो आंसर हो जाएगा 16 का 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे कहीं और भी कर्व लाइन दिख रही है, ध्यान से देखिए। 12, 13, 14, 15, 16 तो ये हो गई। इन सर्कल को भी तो कर्व लाइन मानेंगे, क्योंकि सर्कल भी तो कर्व लाइन से ही बनती है, ऐसे ऐसे, तो 19 हो जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चा, ध्यान रखना है आपको कि सर्कल भी कर्व लाइन में आता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। देयर आर डैश ट्राइंगल इन द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं? काउंट करो, 1, 2, 3, तो अंदर वाला 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या कहीं और दिख रहा है? ध्यान से देखिए, क्या कहीं और ट्राइंगल आपको दिख रहा है? नहीं, तो आंसर हो जाएगा 9। द फिगर इज मेड अप ऑफ कितने सर्कल? सर्कल काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22। मुझे तो इसमें 22 सर्कल दिख रहे हैं, आपको कितने दिख रहे हैं? 22 ही है इसका आंसर, 22 ही सर्कल है। आपको सिंपल है, इजी काउंट करनी है, काउंटिंग करने में मिस्टेक नहीं करनी है, बहुत ध्यान से देखिए। इस फिगर में कितने स्क्वायर हैं? काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। कितने स्क्वायर है? 17। दिस फिगर इज मेड अप ऑफ, कितने स्क्वायर से बनी हुई है? आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं कितने स्क्वायर से बनी हुई है ये फोटो। क्वेश्चन नंबर 20 में काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये बड़े वाला 8। आंसर हो जाएगा 8 स्क्वायर। देयर आर फ्यूअर ट्राइंगल देन स्क्वायर, स्क्वायर से इतने ट्राइंगल कम है। तो पहले हमें स्क्वायर काउंट करना पड़ेगा, 1, 2, छोटे वाले 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 तो स्क्वायर है। ट्राइंगल काउंट करो, 1, 2, नोज 3, एक ये टमी 4, तो 4 हो गया। 7 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। क्या कहीं और ट्राइंगल दिख रहा है? एक ट्राइंगल हम सिर पे वाला भूल गए हैं, तो 7 - 5 हो जाएगा, आंसर आएगा 2। तो ये बहुत ध्यान से करना है,
नेम द शेप ऑफ द शेडेड फिगर। शेडेड फेस कौन सा है आपका, जिसमें कलर का रखा है ग्रीन, तो ग्रीन जो शेप है हमें दूर से देखते ही पता चल रही है वो है रेक्टेंगल। आंसर हो जाएगा बी, रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 23, विच शेप इज़ यूज टू ड्रॉ द डोर ऑफ द हाउस। डोर के लिए कौन सी शेप यूज़ की है, वो भी हमारी रेक्टेंगल है। डोर को देखेंगे तो वो भी हमारी क्या है, डोर मतलब दरवाज़ा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच शेप इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिगर। इसमें से कौन सी शेप फिगर में प्रेजेंट नहीं है। देखो रेक्टेंगल है, यहाँ पर है स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर नहीं है, हमें कहीं पर स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर। देयर आर मोर सर्कल देन ट्राइंगल्स। तो पहले सर्कल काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारे पास है 9 सर्कल। अब ट्राइंगल काउंट करो कितने हैं, तभी पता चलेगा कितने ज़्यादा हैं सर्कल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो हमारे पास तो 9 ही ट्राइंगल है, तो आंसर क्या आएगा 0। कोई भी ज़्यादा नहीं है हमारा, दोनों हमारे जो हैं वो बराबर हैं। 9 - 9 क्या आएगा 0। 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बोथ रोल एंड स्लाइड। कौन सा इनमें से ऐसा है जो रोल भी हो सकता है और फिसल भी सकता है। तो देखो बॉक्स कभी भी हमारा रोल कर सकता है लेकिन फिसल नहीं सकता, ना ही हमारी बुक फिसल सकती है, ना ही हमारा कोन रोल हो सकता है लेकिन स्लाइड नहीं हो सकता। लेकिन सिलेंडर जो है वो हमारा गोल गोल भी घूम सकता है और फिसल भी सकता है, तो आंसर हो जाएगा सी। विच ऑफ द नंबर ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन रोल। जो इनमें से रोल हो सकता है वो काउंट करने हैं। इनमें से कौन कितने कितने रोल हो सकते हैं, देखो बॉल रोल हो सकती है 1, ग्लास रोल हो सकता है 2 और 3। कैंडल सिर्फ 3 ही हमारे जो घूम सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा 3। या 3 ये होंगे 3 नहीं, कैंडल भी हमारी रोल नहीं होगी, हमारा सिर्फ बोतल रोल होएगी। बोतल लेकिन रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हमारा बोल नहीं होगी। रोल हमारी सिर्फ बोल हो सकती है, ग्लास हो सकता है या फिर कैंडल हो सकती है। देयर आर डैश स्क्वायर। कितने स्क्वायर हैं काउंट करिए, 1 2 3 और ये फेस 4। क्या कहीं और दिख रहा है आपको स्क्वायर? ध्यान से देखिए कितने स्क्वायर है, पर मुझे तो ये भी स्क्वायर नहीं लग रहे हैं। इसके अंदर 1 2 साइड्स इक्वल हैं, 1 2 3 और 4। तो आंसर हमें इसमें दिया ही नहीं हुआ, तो हम इस पर टिक करेंगे नन ऑफ दीज। 4 स्क्वायर है लेकिन हमें नहीं दिख रहे हैं कहीं पे भी 4 ऑप्शन, तो हम करेंगे नन ऑफ दीज। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं, तो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 29, शेप डैश एंड डैश विल फॉर्म अ सर्कल। इनमें से कौन कौन सी शेप फॉर्म करेगी इसको, और अगर इसको हम आपस में जुड़ा दें तो हमारी पूरी रोटी बन जाएगी, पूरा सर्कल बन जाएगा। तो क्यू एंड एस हमें दे रखा है ए ऑप्शन में, एस एंड क्यू करके, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द शेप ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की शेप में कौन सा है हमारा, ट्राइंगल की शेप में है हमारा नोटिस बोर्ड। हमें दिख रहा है कि आगे मैदान है, ये नोटिस लगे होते हैं ना रोड पे, ट्रैफिक लाइट्स पे। ये देयर आर डैश मोर ट्राइंगल देन सर्कल इन द गिवन फिगर। इतने ट्राइंगल ज़्यादा है सर्कल से, काउंट करेंगे ट्राइंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 तो हमारे पास ट्राइंगल है। सर्कल देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, माइनस करेंगे 10, तो कितने ट्राइंगल ज़्यादा है हमारे, 2 ट्राइंगल ज़्यादा है। कहीं और सर्कल भी रह गया हमारा फेस रह गया। देखो ध्यान से देखो, ये छूट जाता है, हमारा फेस भी रह गया। तो यहाँ आ जाएगा 11, तो माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए ध्यान से फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल। इसमें ट्राइंगल फाइंड आउट करने हैं, काउंट करिए। एक बड़ा 1, छोटे वाले 3 4 5 ट्राइंगल, और सन के देखो, सन के भी काउंट करो 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर हो जाएगा 13 ट्राइंगल। फाइंड द मिसिंग शेप। इसमें से शेप जो नहीं है इसके अंदर वो देखने, सर्कल है, ट्राइंगल भी है, स्क्वायर नहीं है, तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि डोर घर सब हमारा रेक्टेंगल शेप का बना हुआ है, तो स्क्वायर इसके अंदर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का। ये सारे आपके NS ओलंपियाड्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चन।
तो हम ओलंपियाड की भी तैयारी साथ साथ कर लें। इनमें से कौन सा एक ऑब्जेक्ट रोल कर सकता है? सिर्फ हमारी बॉल जो है वो रोल कर सकती है, तो आंसर हो जाएगा 1। नहीं, कौन भी हमारा रोल कर सकता है बेटा। कैप को रोल करो सर्कल की साइड से तो वो भी रोल हो जाएगी। इवन हमारा पेन भी है, उसको रोल करेंगे तो वो रोल हो जाएगा सिलेंडर की फॉर्म में, तो आंसर हो जाएगा 3। 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो हमारे रोल हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। बाय।